बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूरह फातिहा का सफ़र जिसकी अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, आज उसका तीसरा और आखिरी दिन है। इसको मैं ऐसा करती हूँ कि स्टार्ट कर लेंगे, आखिर में अगर मौका मिला तो सारा थोड़ा रिवाइज कर लेंगे जो अब तक हमने इसमें देखा सीखा। बाकी मैं ग्रुप में भी मैसेज करूँगी, आप लोगों ने अगर कुछ सीखा तो ज़रूर मुझसे पर्सनल में शेयर कीजिएगा, जिसका मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा तो सभी का होता है, जिसका क्लियर होगा कोई मैसेज तो मैं ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ताकि बाकी बहनों को भी इससे फ़ायदा हो। अच्छा, ये अल्हम्द का थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह की एक दो बातें कल मुझसे रह गई थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि कल जितनी डिस्कशन हुई है ना हम्द के लफ्ज़ के बारे में, वो ठीक थी, लेकिन वो ख़ास तौर पर जो हम अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं कि ये वाली तारीफ और किसी की नहीं हो सकती, वो अगर अल लगाओ स्पेशली अलहम्द, वो सारी की सारी डिटेल अलहम्द की थी। वैसे हम्द की भी किसी हद तक ऐसा ही है, वो हर एक की नहीं हो सकती, लेकिन कुरान पाक में एक दफ़ा एक बार को इस्तेमाल ऐसा है कि ये अ, इंसानों के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसकी ज़ाहिर है नोयत, उसकी सब चीज़ें जो भी उसका वो कम होगी। लेकिन अलहम्द जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, जो कल हमारी जो डिटेल डिस्कशन हुई है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए अलहम्द। अच्छा सुनिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में कुछ बातें हदीस मुबारक से। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुबारक कलिमा है कि अल्लाह ताला की किताब का आगाज इससे होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबा हर खुतबे की इब्तिदा इसी से करते थे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। फिर सही बुखारी, खाना खाने के बाद और छींक आने पर अल्लाह की हम्द किया करते थे। तो आगे है कि ये जो हम लोग उठते हुए सुबह, जो कभी भी उठते हुए जो पहले कलिमात हम अदा करते हैं वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। इंशाल्लाह मौका मिला तो ग्रुप में, तफसीर वाले ग्रुप में जो हम दुआएं याद करवा रहे हैं उसमें ये भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत कुछ शेयर करना बाकी है, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें, ये दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया करें। वैसे दुआ का ऐसे ऐसा नहीं है, आप अपनी ज़ुबान में भी आप मांग सकते हैं, वो अल्लाह ताला को बेसिकली याद करना और उससे मदद मांगना मतलूब है, और आप किसी भी ज़ुबान में मांग सकते हैं। लेकिन जो अहादीस मुबारका से पता चलती हैं, और अगर इसी लैंग्वेज में जो अरबिक है उनको अगर इसी तरह पढ़ा जाए तो भी ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, इसका तर्जमा क्या था? सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मारने के बाद जिंदा किया और उसी की तरफ उठकर जाना है। अच्छा देखिए, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह था। कुरान पाक से पता चलता है, सूरह बनी इसराइल 52, क़यामत के दिन जब लोग कब्रों से निकलेंगे तो अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हुए निकलेंगे। और उसका सिर्फ मैं तर्जुमा आपके सामने रख देती हूँ। जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तो तुम उसकी हम्द करते हुए चले आओ। फिर सूरह अल अराफ 44, उसमें हमें पता चलता है कि जन्नत में दाखिल होने के बाद, ये बहुत प्यारी, ये आप इस आयत को सुनिएगा, जन्नत में दाखिल होने के बाद अल्लाह ताला की हम्द बयान करेंगे। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं अलग से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हूँ, ऐसे मिला के पढ़ेंगे तो बीच में अलिफ इस तरह से नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनुह। एक्चुअली ये थोड़ा ना जो मेरे सामने है ये उर्दू वाले अंदाज में लिखा हुआ है, मुझे लगता है ये हदाना है या हदैना, हदाना है। ठीक है, लिहाजा ये अरबिक टेक्स्ट इतना क्लियर नहीं है, इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी। जब मेरे पास, मैंने खुद जब आयात सर्च करके प्रॉपर लिखी होती हैं तो वो मैं उनको अरबिक में ही नोट करती हूँ, तो वो पढ़ना आसान होता है। खैर, लेकिन ये बहुत प्यारी दुआ भी है। और ये इसका, चले मैं तर्जमा आपके सामने रख देती हूँ, ऐसा ना हो कि कोई जेर जबर, ये सही प्रिंट नहीं है मेरे सामने, मैं कहीं गलत ना पढ़ दूँ। वैसे ये हमें जुबानी भी आनी चाहिए, ये मुझे भी बहुत पसंद है। और वो कहेंगे कि सब तारीफ अल्लाह की है जिसने हमें उसकी हिदायत दी, और हम कभी ना थे कि हिदायत पाते अगर ये ना होता कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी।
तो जो हिदायत की हम मुख्तलिफ माना पढ़ते हैं ना, जिसके कम अज कम अगर मैं 3 बयान करूं, वैसे इससे ज्यादा हैं। किसी को रास्ता बता देना या दिखा देना, और ये रास्ता दिखाना और बताना, ये भी आज यही देना, इसमें भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दूसरा होता है किसी को रास्ते पर चला देना, और तीसरा होगा, ये मैं 3 शॉर्ट वाले बता रही हूँ, मंजिल तक पहुंचा देना। अब ये जो मंजिल तक पहुंचा देना ना, वो ये जो आयत है ना सूरह अराफ की 44, इसका माना लिया जाए। बाकी सूरह फातिहा में जो हिदायत का माना आएगा आज इंशाल्लाह, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसमें सारे माना पाए जाएंगे। तो ये कुरान पाक में हिदायत का लफ्ज जहां जहां इस्तेमाल हुआ है, वहां ज्यादातर एक ही मफहूम में और मुख्तलिफ मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हुआ है। बहुत इस्तेमाल है इसका। तो वो इसका कहीं कुछ मतलब होता है, कहीं कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा भी होते हैं। और ये वाला जो है आज वाला, इसमें सारे माना इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और भी था, मैं वो भी आपसे शेयर करती चलूं। हाँ, ये सूरह यूनुस, आयत नंबर 10। इसमें भी ये है कि जब जन्नत में उनकी गुफ्तगू का इख्तिताम होगा तो भी इसी पर होगा। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर जो उनकी एक दूसरे से जब वो मिलेंगे, तहिया जिसे बोलते हैं, वो ग्रीटिंग्स जो होगी उनकी, तो वो सलाम कहेंगे। तो बाकी जो उनकी आखिरी पुकार होगी वहां पर, इसका मैं तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ। वहां पर उनकी गुफ्तगू का इख्तिताम इसी पर होगा। अच्छा सुनिए, उनकी दुआ इनमें, यानी कि ये जन्नतों में ये होगी, पाक है तू ए अल्लाह। और उनकी आपस की दुआ, जो मैंने अभी आपको तहिया बताया, ग्रीटिंग्स, वो सलाम होगी। और उनकी दुआ का खातिमा ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह ताला हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए, अल्लाहुम्मा अजअल मिनहुम। ये जब भी आप मौका मिला करें, कोई जन्नत से रिलेटेड आयात आया करें, तो उसमें ये दुआ इंशाल्लाह मैं भी पढ़ा करूंगी, आप भी पढ़ा करें, दिल में पढ़ लिया करें। अल्लाहुम्मा अल मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उनमें बनाए। और जब दोजख या कोई ऐसे नागवार वाकयात और इनका जिक्र हो, तो अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम, ऐ अल्लाह हमें उनमें ना बना उनमें। ठीक है, तो ये आप भी पढ़ा करें और मैं भी। अच्छा जी, आते हैं, ये मेरा कल मिस हो गया था, ये मैंने आपसे कल अल्हम्दुलिल्लाह के उसमें ये शेयर करने थे आज। अब स्टार्ट करते हैं, आखिर में मौका मिला तो एक दफा फिर कोई बात याद आई तो शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। हम आज यहाँ से शुरू करने वाले हैं, मालिक यौमिद्दीन, मालिक। अच्छा, ऐसा है कि कुरान पाक की आप जानते होंगे कि जो तजवीद के स्टूडेंट्स हैं उनके भी इल्म में होगा कि ये जो किरात होती हैं, ये दुनिया में 7 तरह से पढ़ा जाता है, सब ठीक है। अब इसको देखिए कि ये मालिक यौमी दीन भी पढ़ा जाता है, जैसे हमारे यहाँ हमारी जो किरात है ना, इसे हफ्स की कहते हैं। और इसके अलावा ये कुछ किरात में, एक में ये मलिक भी पढ़ा जाता है जबर के साथ। हमारे तो ऊपर देखे ना, खड़ा अलिफ है, 2 हरकत लंबा करेंगे। इनमें थोड़ा फर्क भी है इनके माना में, लेकिन बेसिक थीम एक ही है, और दोनों ठीक है। दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ऑथेंटिक है कि ये पढ़ी जाती थी इसी तरह। मालिक क्या होता है? मालिक हमने ये इसको पहले भी देखा था। ये कल जो रब के हमने 5 माना देखे, उसमें सबसे पहला मालिक ही था। मालिक होता है जिसकी इख्तियार में कोई चीज होती है, जिसका इख्तियार होता है। मलिक क्या होता है? मलिक बादशाह को कहते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो मालिक यौमी दिन बहुत है, बस मालिक, मालिक का मालिक, उर्दू में ये कोई मुश्किल नहीं है। तो सुन लीजिए, अगर आपको समझ आए, मुझे ये प्यारा लगता है, ये पॉइंट इस वजह से शेयर कर रही हूँ। मालिक का ये है कि कोई चीज का आपके पास इख्तियार है, वो चीज आपकी है, ठीक है, एक हद तक इख्तियार है, लेकिन आप उसके बादशाह नहीं है। जैसे आपका घर है सपोज, या आपके पास कोई ऐसी चीज है कि आप उसके मालिक तो हैं, लेकिन आप घर से बाहर निकलेंगे तो बादशाह कोई और है, हुक्म उसका चलेगा, और वो जिस तरह कहेगा रूल्स उसके अप्लाई होंगे। तो फिर बादशाह तो ना हुए आप हर वक्त उसके मालिक तो ना हुए 24 घंटे, या हर मामले में, हर वक्त, हर लम्हे आप मालिक तो ना हुए। कहने को आप मालिक हैं उस चीज के। कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी गाड़ी है सपोज दैट, वो आपकी है, लेकिन जब आप सड़क पर आएंगे तो रूल्स आप गवर्नमेंट के होंगे। तो आप मालिक हैं, आप बादशाह नहीं है। फिर जो बादशाह होता है, जरूरी नहीं कि उसकी मिल्कियत में सब चीजें हों, वो बादशाह है कोई किसी मुल्क का, वो मालिक तो नहीं है हर चीज का। लेकिन अल्लाह ताला क्यामत के दिन वो मालिक भी होंगे, मलिक भी होंगे। वो मालिक यानी कि साहिब इख्तियार भी होंगे, वो बादशाह भी होंगे।
सब कुछ उनके इख्तियार में। ये जो भी कुछ हो रहा होगा, जो भी मामला है, ये कुरान पाक से अल अमर का लफ्ज हमें मिलता है। जो भी उस दिन मामला होगा, सूरह इन्फितार में हमें पता चलता है इसका कि ये क्या कैसा होगा ये दिन। उस दिन तो ये उस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा, और इख्तियार सारे का सारा अल्लाह का ही होगा। तो उस दिन सब चीजों का इख्तियार अल्लाह का है। बादशाहत उस दिन अल्लाह की है, और बादशाह भी अल्लाह होगा। जैसे चाहेगा वो करेगा, और वो ऐसा बादशाह है कि वो हमारे बादशाहों जैसा नहीं कि जो गलती का इम्कान होता है और गलतियां करते भी हैं। तो अल्लाह ताला की हर हुक्म में उस दिन अकेले अल्लाह ने फैसला करना है, लेकिन बेहतरीन करना है, हिकमत पे मबनी, इंसाफ अदल पे मबनी। तो मालिक हो गया। मालिक का उर्दू में मालिक ही कह लेते हैं हम। मालिकी यौमिद्दीन, यौम यौम ही है। यौम एक दिन। और अरबी में क्या होता है, ये जो मगरिब के बाद से लेकर अगली मगरिब तक के बीच में जो इस्लामी महीने हमारा जो कमरी कमरी, वो वाला एक योम कहलाता है। अगर आप शमसी वाला लें जो हमारा इस वक्त है, जो सुबह से रात तक, रात 12 से अगली रात 12 तक, तो ये एक दिन है। बाकी कुरान पाक से पता चलता है जो क्यामत का दिन होगा, जैसे, तो वो कहीं एक जगह है कि 50,000 साल जो हमारे यहाँ के दिन है उसके बराबर होगा। तो दिन की लंबाई मुख्तलिफ जो भी है अकॉर्डिंगली उसमें हिकमत है, लेकिन एक दिन, दिन आप सब जानते हैं। आगे क्या है, यौमिद दिन। ये यौमु होता है, यौमुन होता है बल्कि। इसकी तनवीन क्यों गिरी, वो ग्रामर वाले तो माशाल्लाह जानते होंगे। और अगर गिरी है तो उसके बाद यौमु होना था, तो फिर ये जेर क्यों आई, इसकी भी वजह है। तो बस आप ये देख लें, मैं वैसे लफ्जों की पहचान करवा रही हूँ। ये भी इसमें, मालिक भी इसमें, यौम भी इसमें, अद्दीन भी इसमें। इस पे तो अल लगा हुआ है, अल तो हमेशा लगता ही इसम पर है, कभी फेल पर या हर्फ पर नहीं लगता। अब अद्दीन क्या है। अद्दीन का कुरान पाक में 4 मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हुआ है। मेरे ख्याल में मुझे आज इतना जरूरी नहीं है कि मैं चारों आपके सामने रखूं, बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ है, बस आप ये ज़हन में रखें। यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है, ये बदला देना, बदला आप कह लें, सजा जजा। तो जजा सजा का दिन, बदले का दिन आप यूं कह लें। और वैसे दीन, ये जो दीन हमारा होता है, और खास तौर पे जब अल लगा हो, अद दीन, उससे अक्सर मुराद ये हमारा दीन इस्लाम। तो ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, ठीक हो गया। तो मालिकी यौमिद्दीन, ये अल्लाह ताला के नाम की चौथी सिफत है। अल्लाह की हमने पहली सिफत क्या थी, रब्बिल आलमीन, दूसरी अर्रहमान, तीसरी अर्रहीम। बाज अर्रहमान और रहीम को मिलाकर एक ही करते हैं, लेकिन जो कि अलग अलग सिफात है तो हम अलग कर लें तो बेहतर है, आसानी भी हो जाएगी। और चौथी मालिक यौमिद्दीन। तो ये अल्लाह ताला कौन है, जिसके लिए तमाम तारीफें हैं, खास तारीफें, हमद किसके लिए है, जो तमाम जहानों का रब है, जो अर्रहमान है, अर्रहीम है। मैंने आपको बताया जब अल लगा होगा तो ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होगा, लेकिन जब अल के बगैर होगा तो जैसे रहीम का लफ्ज है तो इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे सूरह तौबा आयत 128 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ। और अच्छा, अल्लाह ताला के लिए भी बगैर अल के भी इस्तेमाल हो जाता है। अल्लाह ताला के लिए दोनों तरह से हो सकते हैं, लेकिन इंसानों के लिए किसी और के लिए करना है तो वो अल के बगैर, अल लग गया तो वो स्पेसिफिक सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। और फिर इसके लिए वो रूल्स भी नहीं बल्कि अप्लाई होते हैं जो शमसी और कमरी के होते हैं ना, कि कहाँ अल पढ़ना है कहाँ अल नहीं पढ़ना। जैसे अल कमर है, ये अशम्स है, लाम कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना। बस जब अल्लाह ताला के साथ लग गया फिर रूल्स के बगैर भी पढ़ सकते हैं आप। अल रहमान भी, वो भी गलत नहीं है लेकिन बाकी रूल्स के साथ अर रहमान अर रहीम, दो सिफात होगी, और आखिरी मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है, जजा सजा के दिन का मालिक है, रोजे जजा का मालिक है, जैसे चाहे इसका कर लें। देखें ये अगर वो जो सिंपल आप पुराने पाक के मज़ामीन की बात हो, जिसमें तौहीद है, जिसमें रिसालत है, जिसमें क्यामत का जिक्र है, तो ये इस आयत में क्यामत का जो हमारा अकीदा है, जो जिक्र है, वो सारा इसमें मेन और बेसिक आ जाता है। इंसान को अगर ये याद हो कि मैंने एक दिन मरना है, और मैंने फिर अल्लाह ताला, इस दुनिया के मालिक, हर चीज के मालिक के सामने खड़े होना है, पेश होना है, और मुझसे हिसाब लिया जाएगा एक एक चीज का, और सब रिकॉर्डेड मेरे पास मेरे सामने लाया जाएगा।
کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا. اس دن تو کسی کی آواز بھی نہیں نکلے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے, ایسی خاموشی ہوگی, اور صرف وہی بول سکے گا جسے اللہ تعالیٰ کے اذن سے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے ہمارا عقیدہ ہے اس پر قیامت کے دن پر. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ انسان کا اعمال کو بہتر کر دیتا ہے. موت یاد ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد ہے, تو ہر غلط کام سے پہلے وہ خوف کھائے گا, تقوی بڑھے گا ان چیزوں سے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں, آیت نمبر 4. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں, جو تو جانتی ہیں پہلے سے وہ تو ٹھیک ہے, باقیوں کو جو اگر پہلی دفعہ سن رہی ہیں, دیکھیں یہ جو عربی عبارت ہوتی ہے نا, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, عربی میں سب سے پہلے فعل آئے گا, اس کے بعد فاعل آئے گا, اس کے بعد مفعول آئے گا. فاعل ہوتا ہے سبجیکٹ, مفعول ہوتا ہے آبجیکٹ. تو اس کی یہ ترتیب ہوتی ہے, اور کبھی بدل بھی جاتی ہے, اور وہ جو بدلتی ہے جیسے آج بدلی ہے, اس کی وجہ ہوگی جو ابھی ہم آپ سے بیان کریں گے, سنیے گا. تو یہ اصل میں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ نعبدو کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ نارمل جملہ عربی کا, میں آیت کی بات نہیں کر رہی کہ آیت ایسی تھی, آیت تو ایسی ہی تھی, عربی میں یہ اسلوب ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا تھا نعبدو ایاکا, پھر تھوڑا سا اس میں زور زیادہ آ گیا, ہم صرف تیری عبادت کرتے. ایک حد تک اس میں بھی زور ہے, لیکن اگر اس کاف ضمیر کو, چلے ابھی صرف خالی کاف کی بات کر رہی ہوں, اس کاف ضمیر جو کہ مفعول ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ اس وقت مفعول ہیں آبجیکٹ, ان کو اٹھا کر, یعنی کہ اس ضمیر کو اٹھا کر اگر ہم یہ پہلے لے آئیں, تو یہ خیر اکیلی تو نہیں بنی, یہ پھر ٹکتی نہیں ہے اکیلی, تو اس کے ساتھ اییا تو مسٹ ہوتا ہے, پھر اییا کا لگانا پڑے گا, اییا. تو اییا کا بن گیا, اس کو اگر اٹھا کے پہلے رکھ دیں, تو اب اس میں سنیے گا اس کے ترجمے پہ کیا فرق پڑے گا. پہلے تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اب ہے صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. صرف تیری ہے, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب اس میں ایسا زور پیدا ہوا, اسے گرامر کی زبان میں حسر کہتے ہیں, ہا صاد را. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب بات ساری یہی ہے, ساری جو بات کہی جا رہی ہے نا, وہ اس چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, جس میں سے ایک یہ ہوتی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی, کہ جس چیز کو بعد میں آنا چاہیے وہ اگر پہلے آ جائے تو حسر پیدا ہو جاتا ہے, بس اتنا ہی. تو اب اییا کا, اگر آپ کو میری کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو کم از کم چلیں اتنا یاد کر لیں کہ اییا کا شروع میں آ گیا, تو اس کا مطلب ہوگا صرف تیری ہی, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اچھا اییا کا کیا ہے, اس میں یہ جو ضمیر ہوتی ہے نا, پروناؤنز, یہ بہت طرح کے ہوتے ہیں. یہ آپ جانتے ہو کہ ان کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے, حاضر, غائب اور متکلم بولتے ہیں. یہ جو فرسٹ والا ہوتا ہے حاضر, سیکنڈ والا, اور جو غائب ہوتا ہے, میں کہ الٹا نہ کر, جو میرے خیال میں اسی طرح تھا انگلش کا, مجھے یاد پڑتا ہے, غائب والا تھرڈ ڈگری بولیں گے. چلیں جو بھی ہیں, حاضر غائب متکلم کی بات کریں تو یہ جو کاف ضمیر ہے نا, یہ انتا یعنی کہ یو کی جگہ استعمال ہوتی ہے, واحد کی جگہ. یہ بھی اس میں ضمائر اسمی ہوں گے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں نا ضمائر پروناؤن, کسی کا نام تو ہم بار بار نہیں لے سکتے, وہ اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا گفتگو کرتے ہوئے, سننے والے پہ وہ بھی بوجھل ہوتا ہے, کہنے والے کا بھی اتنا وقت لگتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ عائشہ آج صبح اٹھی, عائشہ نے نماز پڑھی, عائشہ نے ناشتہ کیا, عائشہ تیار ہوئی, عائشہ اسکول گئی, عائشہ نے وہاں یہ کیا وہ, اب اتنی دفعہ عائشہ عائشہ کہیں گے تو وہ سننے میں, پڑھنے میں, لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھنے میں, دیکھنے میں اچھا نہیں معلوم ہوتا, تو اس کی جگہ پہ یہ پروناؤن ضمائر لائے جاتے ہیں جو 3 طرح کے ہوتے ہیں. یہ جو پراپر اسٹوڈنٹ ہوں گے تفسیر کلاس کے, انشاءاللہ ان کو آہستہ آہستہ اس کی پہچان ہو جائے گی اللہ کی توفیق سے, اللہ کی برکت سے. اور جو گرامر اسٹوڈنٹ وہ تو باقاعدہ یاد کرتے ہیں ان چیزوں کو, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ان کا ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. پھر ان میں جو غائب کے ہوتے ہیں, وہ واحد کا ہو یا جمع کا, مذکر کا ہو یا مؤنث کا, جو بھی ہے, ان کا پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کدھر واپس لوٹ رہے ہیں. اس سے ترجمہ صحیح ہوتا ہے, اس سے بات زیادہ سمجھ آتی ہے کہ کس کی طرف جا رہی ہے یہ ضمیر. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ سے ہم مخاطب ہیں کہ ایاکا صرف تیری ہی, کاف کا مطلب ہے واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے, یہ صرف تیری ہی, نعبدو یہ فعل ہے, عین با دال, بس اتنا ہی یاد کر لیں یہ. اور اس میں ہم عبادت کرتے ہیں, یہ ایک ہم کہاں سے آیا, ہم بھی ضمیر ہے,
ضمیر اسم میں نظر آئے گی تو وہ اکیلی اکیلی الگ الگ نظر آئے گی. فعل کے اندر اگر کوئی ضمیر ہوتی ہے، فعل کے اندر بھی ضمیر ہوتی ہے نا، کہ وہ ایک لڑکا کام کر رہا ہے یا وہ ایک لڑکی کام کر رہی ہے یا ہم کام کر رہے ہیں یا وہ سب کام کر رہے ہیں، وہ حاضر ہیں، غائب ہیں، واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے. تو یہ بہت چیزیں یہ سب فعل کے اندر بھی ہوں گی، جو فاعل اس کا جو سبجیکٹ ہوں گی، لیکن ان کی شکل مختلف ہوتی. تو اس میں یہ ہم کہاں ہے؟ یہ جو شروع میں نون لگا ہوا ہے نا، یہ ہے ہم. اس کا بھی بتاتی چلو، نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں، سن لیں. اس کا یہ ہے کہ اردو میں یہ باقی لینگویجز میں عام طور پر 3 طرح کے زمانے ہوتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل. مستقبل بھی اسے کہہ لیتے ہیں. تو اس میں لیکن عربی میں 2 ہوتے ہیں. عربی میں ماضی تو ماضی ہوتا ہے، لیکن حال اور مستقبل دونوں کو ملا کر ایک بنتا ہے. اسے مضارع یا مدارے، جو ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں، مدارے کہا جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ حال کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، مستقبل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور بعض دفعہ دونوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ دونوں پاسبلٹی ہیں. ہم کرتے بھی ہیں، ہم کریں گے بھی. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ آیت ہم نے وہ جو کل ہم نے الصلاۃ پڑھا تھا نا، وہ حدیث مبارکہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندے میں اور اپنے اور بندے میں اس کو تقسیم کیا. ان کی پہلی آیت میں بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں. اس کا جواب دیا جاتا ہے پراپر. اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتے ہیں. اس کو محسوس کیا کریں کہ جب ہم ایک آیت مکمل کرتے ہیں تو جواب آتا ہے. میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو اب اس میں یہ جو آیت ہے نا، یہ اللہ اور اس کے بندے میں برابر. اس میں اب اس کی ڈیٹیل اور بھی ہے، لیکن بس سمپل اتنا ہی. اس میں بندے کا کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے. اب اس میں بھی ہر طرح کی شرک کی نفی ہو رہی ہے. وہ چاہے انسان ہے، چاہے کوئی کسی قبر والے کی کوئی عبادت کرتا ہے، بتوں کی کرتا ہے، سورج چاند ستارے جو بھی جو کرتے رہے ہیں، جو آج بھی کرتے ہیں، سب کی ہم اس میں نفی کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب سے جو چیز بری لگتی ہے، جو ناگوار لگتی ہے، اور جو قرآن پاک میں جس کا سب سے زیادہ آیات جس کے بارے میں اتری ہیں، وہ شرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے. تو اب اس میں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. اور صرف ہم نے یہ کہنا نہیں ہے، ہم میں سے بہت لوگ یہ نماز میں بھی کہہ دیتے ہیں، ہم ویسے بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم جب اٹھتے ہیں نماز سے ہم کرتے ہیں شرک، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. شرک میں وہ بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر ہم کسی انسان کو دیکھیں، ایکچولی اس کی نا تفصیل بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی آپ سے شیئر کروں گی کہ توحید کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے. توحید اللہ کی ذات میں بھی ہوتی ہے، اللہ کی صفات میں بھی ہوتی ہے. یہ جو الوہیت ہے، ربوبیت ہے، ان سب کے اندر کچھ نا کیٹیگریز ہیں. تو اب صرف یہ نہیں کہ اللہ کے ایک ہونے کا میں نے نہیں مانا، خدا نہ خاصہ کسی نے نہیں مانا تو وہ شرک ہے. شرک اس کی صفات میں بھی ہے. اس کی صفت ہے کہ وہ رازق ہے، اور ہم کسی اور سے رزق مانگ رہے ہیں تو وہ بھی شرک ہے. اس کی بہت ڈیٹیل ہے. جس کو توحید کا پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی صفات ہے، پھر ان کے کوئی اگینسٹ کام کر رہا ہے تو وہ سب شرک میں آ جائے گا. کوئی کسی انسان کو اس کی اتنی محبت کر رہا ہے کہ جو اللہ کا حق ہے. آپ کو پتہ ہے عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا اگر میں عربی کی میں عبادت نہیں بولتی، میں سمپل اردو میں بتاؤں تو انتہائی درجے کی محبت، انتہائی درجے کی عاجزی، انتہائی درجے کا خوف، ان کا کمبینیشن عبادت کہلاتا ہے. ویسے اطاعت بھی اس میں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ محبت تو اللہ سے کرنی تھی. اب کوئی انسان اتنا ڈوب گیا ہے کسی انسان کی محبت میں کہ وہ آپ نے اکثر ایسی پوئٹری بھی سنی ہوں گی، وہ انسان کو سجدہ کرنے کو تیار ہے اور پتہ نہیں کیا، اور وہ کسی بھی حد تک شرک ہم لوگ ان کے انسان کر جاتے ہیں کسی کی محبت میں. محبت صرف یہ محبوب ہی نہیں، کوئی اپنی اولاد کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے، کسی کی شوہر کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ حلال حرام اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. یہ بھی شرک ہے. تو ٹھیک ہے. تو یہ شرک میں بہت کچھ آتا ہے. یہاں پر ہر طرح کی شرک کی نفی ہو رہی ہے. اچھا، پھر کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو آپ سفارش کے لیے کہہ سکتے ہیں. قرآن پاک میں یہ ہے. اور سفارش کسی کے اختیار میں تو ضرور کریں. اچھی سفارش کا اچھا بدلہ ہے اور بری کا برا. تو لیکن سفارش کہی کہ کسی کو اگر کہنا ہے تو دنیاوی اسباب اختیار کرنے تو ایک بار کہنا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں کہ آپ کا بیٹا ہے، کوئی اس کو جاب مل سکتی ہے، وہ کوالیفائی، اس کی کوالیفیکیشن ایسی ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ جاب کر سکے. آپ کسی سے کہہ دیتے ہیں. ایک بار کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک سے زیادہ بار کہنا
और फिर ये सोचना कि ये मेरी सिफारिश करेगा तो ही मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी, ये शिर्क हो जाएगा फिर। तो ये चीजें हैं। अब हम नमाज में ये पढ़ के उठते हैं और उठ के फिर करने लग जाते हैं, हमें से पढ़े लिखे लोग, कुरान से जुड़े लोग भी, हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। तो बहुत इसका ख्याल करना है। ये सूरह हमें बहुत कुछ सिखाएगी इंशाल्लाह, और सारा कुरान पाक बहुत कुछ सिखाने जा रहे हैं हमें इंशाल्लाह। सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। और इबादत का मैंने आपको बता दिया। बाकी इबादत दो तरह की होती है। एक होती है, मैं उर्दू में बता देती हूँ, एक होती है जो अकल वाले करते हैं, जो इख्तियार उनको दिया गया है। एक होता है ये जो बाकी चीजें हैं ना, जैसे फरिश्ते हैं, ये दुनिया की चीजें हैं, पहाड़ है, परिंदे जानवर, ये बगैर इख्तियार के करते हैं। तो सब इबादत ही कर रहे हैं। एक इंसान को इख्तियार दिया गया है और वो नहीं करता है। और कुरान पाक में जब इस्तेमाल भी हुआ है एक बार इस तरह, तो बाकी सब के लिए आप कह लें कि इस तरह का इस्तेमाल हुआ है कि वो मस्ट है कि वो करें। लेकिन इंसान का उसका मफहूम ये निकलता है कि वो बस करता है और नहीं करता है, उसकी मर्जी है। उसे अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है यही देखने के लिए कि वो करता है कि नहीं। इसीलिए तो अल्लाह ताला को इतना अच्छा लगता है कि जब इंसान को इख्तियार दिया, सोच दी, और वो फिर इसके बाद अल्लाह ताला को चूज करता है कि नहीं, अल्लाह ही इस काबिल है कि उसकी इबादत की जाए, तो ये अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम कह रहे हैं कि सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं। व इय्याका नस्ताइन, सेम वही पैटर्न है। फेल बाद में आ रहा है, अरबी में फेल को पहले आना था। नस्ताइन फेल है, और इय्याका काफ जमीर मफूल ऑब्जेक्ट थी, वो अब पहले आ गई, इसमें भी हसर पैदा हो रहा है। और सिर्फ तुझ ही से या सिर्फ तेरी ही। नस्ताइन क्या होता है? आइन वाव नून इसका मादा है। इस्तेआनत होती है उन कामों में मदद तलब करना जिसका इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास। इसका भी थोड़ा मैं डिस्कस कर देती हूँ। बाकी हम मदद चाहते हैं, हम कहाँ छुपा है? ये नून में छुपा हुआ है। नून फाइल का है यहाँ पर, जमीर का, बस यूं पहचान लें आप। तो हम मदद अब भी चाह रहे हैं, हम आगे भी चाहेंगे, हम आइंदा भी चाहते रहेंगे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि कोई ये कहेगा कि किस चीज में मदद? तो अगर बेसिक तो यहाँ पर ये है कि हिदायत में मदद चाहते हैं। फिर कोई कहे कि हिदायत तो एक दफा अगर मुसलमान कोई है तो एक तरह से हिदायत पर आ जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका मफहूम ये होगा कि अगर हिदायत पर कोई है भी, तो हिदायत पर कायम रखें आप हमें। हिदायत ऐसी चीज है, भटकते फिसलते टाइम नहीं लगता, और फिर जिंदगी के हर काम में मदद चाहते हैं। खास तौर पर हिदायत, क्योंकि वैसे भी दुनिया में मांगने की बेहतरीन चीज सिर्फ हिदायत है। उसके अलावा दुनिया का, जिंदगी का हर काम में अल्लाह की मदद चाहते हैं। सुबह से रात तक यकीन कीजिए, हमें बहुत सारा, हमें लग रहा होगा कि शायद ये काम बस ऐसे ही होने थे, हुए चले जा रहे हैं। नहीं, ये अल्लाह ताला की मदद से हो रहे हैं। और अगर आप दुआ करती हैं तो अल्लाह ताला की खास मदद शामिल हो जाती है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ती हैं तो अल्लाह ताला की खास मदद शामिल हो जाती है। हर काम में हमें अल्लाह की मदद दरकार है। अभी मैं जैसे आपसे डील कर रही हूँ, अब यहाँ पर अगर अल्लाह की मदद ना हो सकता है कि मैं अपना टेम्पर लूज कर जाऊं, मैं शॉर्ट टेम्पर हो जाऊं, मैं गुस्सा, बदतमीजी, बद अखलाकी पे उतर आऊं। तो ये अल्लाह की मदद है, अगर मैं इसका क्रेडिट खुद नहीं ले सकती, अल्लाह की मदद है। तो अल्लाह की मदद कदम कदम पर, मेरे अगर कोई मेरे साथ, मेरे जो जितने भी मेरे मातहत है, मेरे बच्चे, मेरे घर में जो काम करने वाली हैं, वो सब, तो ये अल्लाह की मदद होगी तो मैं उनके साथ हुस्न सलूक कर सकूंगी, या मैं जो भी सही काम कर सकूंगी, ठीक मामला जो करना है। तो ये अल्लाह की मदद होती है इसमें। इंसान का इसमें ठीक नियत हो सकती है, कोशिश हो सकती है, फाइनल जो है वो अल्लाह की मदद। अच्छा, अब इसमें इस्तेआनत को समझिए। इसको भी बाज लोगों को समझ नहीं आती। बाज लोग तो वो काम जो कि अल्लाह ने करने हैं, अल्लाह के करने के हैं, औलाद देना अल्लाह का काम है, रिस्क देना अल्लाह का काम है, जिंदगी मौत देना अल्लाह का काम है, जैसे कुरान पाक में बार बार अल्लाह ताला ये मिसालें हमारे सामने रखते हैं। वो इसमें बाकी लोगों को शरीक करते हैं और उनसे मांग रहे हो कि ये मुझे देगा, ये देता है। और अल्लाह के बहुत अच्छे बंदे जो गुजरे हैं, लेकिन थे तो वो इंसान ही, उनको भी पता नहीं किन किन अलकाब, उनको लकब से पुकारा जाता है, और उनके कब्रों पर, दरबारों पर जाके मांगा जाता है। तो ये चीज गलत है। ये वो मदद इन कामों में अल्लाह से मांगनी है। लेकिन कुछ लोग इतने रिजिड हो जाते हैं, उनको ये नहीं अंदाजा होता कि इसमें जो दुनियावी असबाब है उसमें इंसान से मदद मांगना जायज है। जैसे किसी को चोट लग गई है, और अगर उसे कोई कह रहा है कि तुम जाके डॉक्टर को चेक करवा लो, ऐसा ना हो कि ये बिगड़ जाए। या फर्ज करो तुम सड़क पे गिरे हो, वहां चोट लगी है, वहां पे कोई जरासीम ऐसे हो सकते हैं, ऐसे जर्म्स हो सकते हैं कि तुम्हें टेटनस का खतरा है। और वो कहे नहीं जी, मेरा अल्लाह पे बहुत तवक्कल है, मैं नहीं इंजेक्शन लगवाऊंगा, ये अल्लाह नहीं, अल्लाह की तरफ से मुझे तकलीफ मिली है, वही दूर करेगा। अब ये भी गलत है। अल्लाह ताला ने कहा है कि दुनियावी असबाब इस्तेमाल करें।
दुनियावी असबाब में एक दूसरे की मदद करनी है, जायज है। दवा आपने डॉक्टर से लेनी है, शिफा अल्लाह ने देनी है, बस इतना सा फर्क है, इस मिसाल से समझ लें। बाकी ये कि अगर कोई किसी मुल्क की जैसे आर्मी है, अब आर्मी हमें किसी से फतह हमें नहीं वो दिला सकती या शिकस्त, वो हम आप आर्मी तैयार कर सकते हैं, आप वो सारे वेपन्स तैयार कर सकते हैं, जो भी टैंक वगैरह जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आप तैयार कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जो कि करनी है, जो कि मस्ट है। लेकिन आखिर में फतह मिलती है या शिकस्त वो अल्लाह के हाथ में। बस ये सिंपल सा कायदा है। ठीक हो गया। इसको फिर हम यूं करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ तेरी ही या तेरी ही, इन्होंने दोनों लगा दिए। आप चाहे सिर्फ अकेला भी लगा सकते हैं, अकेला ही भी लगा सकते हैं, दोनों भी लगा सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं तेरी ही हम इबादत करते हैं, या सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, या सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। तो अब करते हैं और करते रहेंगे, दोनों मफहूम इसमें आ जाएंगे मुदारे में। नाबुदु ये फेल है मुदारे, जो स्टूडेंट हैं प्रॉपर उनको पहचान होती है माजी के मुदारे की। मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताती जाऊंगी इंशाल्लाह। जो रेगुलर स्टूडेंट रहेंगी बाकी तफसीर क्लास की, वो इंशाल्लाह कुछ माह में उनको भी बहुत पहचान हो जाएगी। और सिर्फ तुझ ही से या सिर्फ तेरी ही हम मदद चाहते हैं या हम मदद मांगते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, आयत नंबर 5। इहदीना। इहदी क्या है? ये हा दाल या इसके रूट लेटर्स हैं। अरबी में जो भी इस्म है या फेल है वो किसी हरूफ मादा से बनता है, जो ज्यादातर 3 होते हैं, कभी 4 और 5 भी हो जाते हैं, ज्यादातर 3 होते हैं। फिर आगे उसकी शक्लें बदलती हैं। कभी वो ऐसी शक्ल बनता है कि वो इस्म का इस्म ही रहता है, इस्म रहता है, कभी वो किसी फेल में चला जाता है, जैसे ये देखें ईदी, ईदीना। तो वो उसकी शक्ल बदल जाती है। वो वही 3 जो रूट लेटर्स हैं, हरूफ मादा है, उन्हीं से शक्लें बदलती रहेंगी, मुख्तलिफ चीजें, कभी इस्म बन जाएगा, कभी फेल बन जाएगा। फेल बनेगा तो कभी यहाँ पर माजी होता तो हदा हो सकता था। हदा भी मैं एक बता रही हूँ, और भी शक्लें हो सकती हैं, सिर्फ माजी की ही ये एक चीज होती है। अच्छा चलिए मैं नहीं इसका जिक्र करती हूँ, कंफ्यूज ना हो, बस ठीक है। तो ये माजी का, चले मैं एक बाब से बात कर देती हूँ। एक ये हदा भी हो सकता था, ये यहदी भी हो सकता था। अब हदा माजी में है, यहदी मुदारे में है। अब ये जो ईदी है, ये फेले अमर है, अमर। उर्दू में भी शायद आपने पढ़ा हो, जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है, तू खा, जिस तरह हम लोग पढ़ते होते थे, तुम ये खाओ। अगर मैं कहूँ उसने खाया, ये माजी है। अगर मैं कहूँ वो खाता है या खाएगा, ये अरबी के मुताबिक ये मुदारे। या चले वो खाता है हाल, वो खाएगा मुस्तकबिल, और अरबी के मुताबिक ये दोनों मुदारे में आ जाएंगे। और अगर मैं कहूँ तू खा, तुम खाओ, ये फेले अमर है। अगर मैं कहूँ तुम मत खाओ, फेले नहीं है। ये सब अफाल की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो ये एदी, ये असल में ये फेले अमर है, फेल है। रूट लेटर्स वही हैं, हा दाल या, और ये बदलते रहेंगे शक्लें अपनी। तो इहदी, और हमें हिदायत, तू तू हिदायत दे। अब आगे से ये जो फेले अमर होता है ना, ये हाजिर से बनता है। हाजिर वाले में वाहिद, जमा, मुजक्कर, मुअन्नस जो भी है, इसमें हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि आप हमें हिदायत दें। वो वाहिद और मुजक्कर यहाँ पर है। अच्छा जी, तू हिदायत दे, हिदी, तू हिदायत दे, आप हिदायत दे, किसे दें? ना, हमें। अब आप ये देखें, नाबुदू और नस्ताइन में नून शुरू में इस तरह से आया कि वो भी हम है, लेकिन वो फाइल बन रहा है। हम इबादत करते हैं, हम मदद मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर आप हिदायत दें हमको, हमें, हम यहाँ पे मफूल ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये जो है, ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, आहिस्ता आहिस्ता ये सब पता चल जाएगा इंशाल्लाह आपको। और ये बहुत मजा आएगा आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। ये जो जमायर होते हैं ना, इनका भी पता चल जाता है कौन फाइल है कौन मफूल है। अब आप ये देखें, ईदी, तू हिदायत दे, किसे दे? ना, हमें। ठीक हो गया, हिदायत दे हमें। अब हम आगे चलते हैं, मैं अगली स्लाइड आपसे शेयर करती हूँ जिसमें बाकी आयात हैं। अच्छा, हिदायत का मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं पहले स्लाइड शेयर कर लूँ। अच्छा, हिदायत का मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मैं रिपीट कर देती हूँ। हिदायत
का जो लफ्ज है ये बहुत सारे मुख्तलिफ माना में कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। पहली स्टेज पे बस 3 बातें याद कर लें। किसी को बहुत नरमी और मोहब्बत मेहरबानी के साथ रास्ता बताना, रास्ता दिखाना, ये भी इसका माना है, कुरान पाक में इस माना में भी इस्तेमाल हुआ। फिर उसे रास्ते पे चला देना, रास्ते पे चलने की तौफीक देना, जो कि बेसिकली अल्लाह के हाथ में ही है, ये भी उसका माना है, कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ। फिर मंजिल तक पहुंचा देना, जो भी सूरह अराफ की आयत हमने पढ़ी, तो वो भी हिदायत उस माना में भी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो मेन 3 इसके माना आप याद रख लें। हिदायत का लफ्ज, अच्छा हिदायत का हिदायत के साथ तर्जुमा आप कर सकती हैं पहली स्टेज पे, बिगनर्स बिल्कुल कर लें। जहां लफ्ज आया तू हिदायत दे, उसने हिदायत दी, चाहे वो रास्ता दिखाया भी जा रहा है, आप हिदायत का हिदायत के साथ तर्जुमा कर लिया करें पहले स्टेप में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर और डेप्थ में उतरेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर रास्ता दिखाना या रास्ता बताना मतलूब है, इसका ये मतलब बन रहा है, या रास्ते पे चला देना या मंजिल तक पहुंचा। ठीक हो गया जी। यहाँ पर इस सूरा में तीनों माना, सारे माना आ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें रास्ता दिखा भी दें, हमें चला भी दें और हमें मंजिल तक पहुंचा दें, तब तक हमें हमारा साथ ना छोड़ें, जब तक कि हम पहुंच नहीं जाते। ये रास्ता जो है ये इतना आसान नहीं है, कभी भी कभी कहीं भी भटकने का खतरा और खदशा होता है इसमें। तो तू हमें हिदायत दे, किसकी हिदायत दे? अब अस्सिरातल मुस्तकीम, जिसका मतलब है असल में यहाँ पर ये दीन इस्लाम इससे मुराद है, किताब और सुन्नत मुराद है। इसको देख लेते हैं, सिरात को देख लेते हैं, फिर अस्सिरात से तो मुराद खास हो जाएगा, वही मैंने आपको बता दिया। फिर अस्सिरात से क्या मुराद है यहाँ पर, तो फिर किताब और सुन्नत से दीन इस्लाम मुराद है। खाली सिरात क्या होता है? रास्ता होता है, रास्ता। और ये कैसा रास्ता होता है? ये क्योंकि रास्ते के लिए कुरान पाक में बहुत सारे अल्फाज आए हैं, सबील का लफ्ज भी आया, तरीक का लफ्ज भी आया, और सिरात का भी आया। तो सिरात जो है, एक तो ये मुजक्कर होता है, ये भी इसमें, और जो सबील है वो मोनस से समाई है, मोनस है, मोनस बोला जाता है। उर्दू में तो आप मुजक्कर बोलते हैं, लेकिन अरबी में उनके अपने मुजक्कर मोनस है। आप किताब को मोनस बोलती हैं, मेरी किताब, अरबी में वो मुजक्कर होती है, तो अपना उनका होता है। तो रास्ते के लिए एक लफ्ज सिरात भी है, बाकी भी है। सिरात मुजक्कर है। फिर सिरात ऐसा रास्ता होता है जो वाजे क्लियर रास्ता होता है, और ये खुद भी सीधा होता है। ठीक हो गया जी। और फिर ये सीधा भी है, ये चौड़ा भी है, ये लंबा भी है, ये इसकी खुसूसियात है। यहाँ पर अल्लाह ताला और भी तो कोई लफ्ज इस्तेमाल कर सकते थे रास्ते के लिए। ये रास्ता है, ये चौड़ा भी बहुत है, ये लंबा भी बहुत है, और ये खुद भी सीधा है। आगे अगर मुस्तकीम ना भी कहें तो ये खुद भी सीधा है, लेकिन मुस्तकीम जब हम कहते हैं काफ वाव मीम से, मुस्तकीम का मतलब होता है ये भी सीधा। असल में इसका माना सीधा है। किस तरह सीधा होता है? कोई चीज आपने देखा कोई सीधी खड़ी हुई, किस तरह कोई खड़ी होती है? ऊपर की तरफ खड़ी होती है, तो ये ऊपर की तरफ खड़े होना को मुस्तकीम कहते हैं, सीधा खड़े होना उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। और जो रास्ता ऊपर की तरफ होगा, तो आप उससे अंदाजा करें कि उस पर चढ़ना इतना आसान तो नहीं होता। पहाड़ पे कभी आप चढ़े हों किसी बुलंदी वाली जगह पर, कैसे सांस फूलता है, कितना मुश्किल होता है। जो आप अपनी नॉर्मल रोड पे जिस तरह भाग लेते हैं, हाइट पे चढ़ते हुए एक एक स्टेप लेते हुए पूरे पूरी बॉडी को पता चलता है कि क्या गुजर रही है मुझ पर। तो ये एक ऐसा रास्ता है जो कि सीधा भी है, चौड़ा भी है, लंबा भी है, और ऊपर की तरफ भी है, जिस पर चढ़ना और चलते रहना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसका एक बात ये भी है, इसकी एक ये भी ब्यूटी है कि जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आप एक ऐसे लेवल पर अल्लाह ताला आपको ले जाते हैं कि दुनिया की चीजें, दुनिया के लोग, दुनिया की मोहब्बतें सब बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। वो सब नीचे छोटे छोटे नजर आते हैं, उनकी अहमियत नहीं रहती। ठीक हो गया जी। तो अब अल लग गया, तो जब अल लगे तो वो चीज खास हो जाती है, खुद ही गौर कर लिया करें। नॉर्मल सिरात का मैंने बता दिया, अब अस्सिरात अल मुस्तकीम, कौन सा सीधा रास्ता? दीन इस्लाम का, किताब और सुन्नत का। तो अब इसमें हम दुआ मांग रहे हैं, हम हिदायत की दुआ मांग रहे हैं। मांगने की चीजों में सबसे बेहतरीन चीज हिदायत। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। इसमें सारी हिदायत आ जाती है, रास्ता दिखा भी दे, चला भी दे, मंजिल तक पहुंचा भी दे। चले आखिरी आयत की तरफ चलते हैं, इसकी भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, डिटेल है, फिर इंशाल्लाह यहीं पे मुकम्मल हो जाएगी आज हमारा ये सफर।
कौन सा रास्ता? अब ये रास्ता, अब हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो कि किस रास्ते पे चलना है, कौन सा रास्ता सीधा है, कहाँ पे चल के अल्लाह ताला मंजिल तक पहुंचेंगे। मंजिल क्या है? जन्नत और अल्लाह की रजा। तो क्या, कौन सा रास्ता है? अब आगे अल्लाह ताला खुद ही इसको क्लियर कर रहे हैं। सिरात अल्लाह जीना, रास्ता अल्लाह जीना उनका। अल्लाह जी, अल्लाह जीना वगैरह इन्हें अस्माए इसम मौसूल कहा जाता है, मौसूला या मौसूल। ये उर्दू में भी बहुत होते हैं। उर्दू में तो अक्सर इनका माना तर्जुमा जो के साथ करते हैं। जो, जिस, जो, जो वगैरह के साथ, ठीक है। आप बहुत देखेंगे तो ये इस तरह से इस्तेमाल होते हैं, जीम के साथ ये सारे शुरू होते हैं। सिरात अल्लाह दीना, रास्ता उन लोगों का जो, या जिन पर, वो अकॉर्डिंगली आप तर्जुमा उसके मुताबिक कर लेते हैं। जिन पर अन अमता अलैहि, अन अमता, नून आइन मीम, ये फेल है, ये माजी है। इसका कैसे पता चलता है? ये भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पता चल जाएगा। एक निशानी ये है, जैसे अभी वो नाबुदू था ना, नस्ताइन, उसमें जो फाइल था, जो जमीर थी, जो सब्जेक्ट था, वो शुरू में आया हुआ था। ये जो माजी होता है ना, इसका एंड पर आता है अक्सर। अब इसमें ता जमीर, वो है सब्जेक्ट, और वो यू है, बस इतना ही। वाहिद मुजक्कर हाजिर। अन अमता, नून आइन मीम असल में रूट लेटर्स हैं। और ये जो शुरू में अलिफ लगा हुआ है ना, हमजा कह लें जिसके ऊपर जबर है, अलिफ, खाली अलिफ को कहते हैं अरबी में। वो अलिफ जिस पे जेर जबर पेश हो वो हमजा होता है। ये इसका मादे का नहीं है, ये नेमत का नहीं है, ये किसी और चीज का, इसको फिर बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब यहाँ पे आ, वो सब्जेक्ट कौन है, फाइल कौन है? ते के ऊपर जो जबर है ना, ता इसे कहते हैं। ये है यू, तुम। अनअमता, इनाम किया तूने, ये माजी है। अच्छा, मैं थोड़ी देर ब्रेक ले रही हूँ यहाँ पर, आज ये अजान की आवाज आ रही है, मैं हाजिर होती हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया जी। अन अमता, इनाम किया तूने। सिरात अल्लाह जीना, सिरात रास्ता, रास्ता, अल्लाह जीना उन लोगों का, अन अमता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। हाँ, अब ये जिन पर में जो है वो बेसिकली आगे आ रहा है, लेकिन जब फ्लो में करते हैं, जिन पर तूने इनाम किया। अलैहिम क्या है? अला हर्फ है, हिम असल में हुम जमीर है। ये गायब जमा के लिए मुजक्कर, वो आप इसका तर्जमा समझ लें, ठीक है। ये हुम थी, हिम क्यों है? इसकी तजवीद वालों को भी अंदाजा होगा। ये हुम जमीर से पहले अगर जेर आ जाए, ये उन जमायर में से है जिनसे पहले जेर आ जाए या ये या आ जाए साकिन, तो ये हुम से हिम हो जाती है। तो ये अलई हिम हो गया, ठीक है, वरना अला और हुम का कॉम्बिनेशन था, मिलके अलई हिम हो गया। तो यहाँ पर है जी, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, अनमता। ये तो नेमत से मेरे ख्याल में इस सूरह में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसको देखते हैं। इनाम किस चीज का? इनाम से मुराद यहाँ पर ये हिदायत की नेमत की बात हो रही है। अब पता कैसे चलेगा? यहाँ पर तो नहीं पता चल रहा इस आयत में कि वो कौन लोग हैं जिन पर इनाम किया। और अगला हिस्सा आ रहा है, जिन पर ना, कि जिन पर तूने, तू गजब हुआ तेरा, या तूने गुस्सा किया, या ना दौलीन में से। तो यहाँ पे इनाम किन पर किया ये नहीं पता चल रहा। तो ये कहाँ से पता चलेगा? ये कुरान पाक से पता चलेगा, उसकी बाकी हिस्से से। कुरान पाक में ये होता है कि बाज जगह कोई आयत, कोई जिक्र किसी चीज का थोड़ा सा करते हैं, इसे कहते हैं इजमालन, जिक्र करना। और बाज जगह, बाज मकामात पे फिर तफसील से करते हैं, इसे कहते हैं तफसीलन। तो अब यहाँ पर नहीं पता चल रहा, हमें कहाँ से पता चला? ये अल्लाह ताला की तरफ से कुरान पाक से। जैसे इनाम किन पर किया ये हमें पता चलेगा, सूरह निसा आयत नंबर 69, मैं पढ़ के आपके सामने रखती हूँ। फिर गजब किन पर हुआ ये हमें पता चला, ये सूरह बकरा आयत नंबर 61। ये मैं लिख कर नहीं लाई, मैं स्लाइड नहीं लाई इसकी, ये बहुत लंबी है। लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने ज्यूज से मुखातिब थे कि जिन पर अल्लाह ताला को गजब हुआ, ठीक है। तो वहां से पता चला। और भी एक दो मकामात पर ऐसा है कि पता चल रहा है कि यहूदियों पर अल्लाह ताला गजबनाक हुए। फिर दौलहीन कौन है ये कहाँ से पता चला? ये सूरह माइदा आयत नंबर 77 से, ठीक है। जो ये कुरान पाक से हमें पता चल रहा है कि ये असल में जो अल्लाह ताला का इनाम हुआ
وہ لوگ کون ہیں؟ وہ 4 طرح کے لوگ ہیں، وہ بھی ابھی دیکھ لیں گے۔ غضب ہوا کن پر؟ وہ جوز ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ضالین کون ہے؟ وہ یہ نصارہ کرسچن ہے، لیکن یہ اس خاص کانٹیکس میں تو یہود و نصارہ ہیں۔ باقی قیامت تک جو لوگ بھی جن کی حرکتیں اور ان کے جو اعمال ہیں وہ ان جیسے ہوں گے، وہ اسی کیٹیگری میں فال کریں گے۔ اور ایک بات دیکھیے گا کہ جو غضب ہوتا ہے نا، یہ غصے کی بہت یہ زیادہ غصہ ہونا، تو غضب اللہ تعالیٰ جیوز پہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، ایسا نہ ہو میرے ذہن سے نکل جائے۔ اور ضالین میں تھوڑا وہ بھٹکے ہوئے ہیں، راہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان پہ غصہ تھوڑا ان باقیوں سے جیو سے کم ہے، یہودیوں سے۔ کیوں؟ دیکھیے، جب آپ کسی کو کوئی بات اگر بتاتے ہیں، اس کو اس چیز کا علم دیتے ہیں، اس کو ہوتا ہے، چلیں کسی کو رولز کا پتہ ہے کہ آپ کی گلی کے، آپ کے شہر کے کچھ رولز ہیں، سڑک پہ چلنے کے کچھ رولز ہیں، اور یہ چلے گھر کے کچھ باتوں کا آپ نے اپنے بچوں کو کسی کو بتایا ہوا ہے، یہ چلے اپنی کسی میڈ کو، اس کو پتہ ہے ان باتوں کا کہ یہ اس وقت پہ آنا ہے، یا یہ کام نہیں کرنا، یہ کام جو بھی آپ نے بتایا ہوا ہے۔ علم کے بعد اگر کوئی جاننے کے بعد کوئی وہ غلطی کرتا ہے تو آپ کو زیادہ غصہ آئے، اور جس کو آپ نے نہیں ابھی بتایا، یا اس کو پورا پتہ نہیں ہے، یا اس نے پوری طرح سمجھا نہیں ہے وہ ذہنی طور پر، آپ کو اس پر کم غصہ آئے گا۔ بس یہی ہے۔ یہ جو جیوز تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین علم سے نوازا تھا۔ یہ اپنے اس زمانے کے آپ کہنے کہ اللہ تعالیٰ کی نوازی ہوئی قوم تھی، جس طرح اب امت مسلمہ سو کالڈ رہ گئے ہیں لیکن ہے، ٹھیک ہے، تو تب یہ تھے۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے حرکتیں کی، وہ بھی ابھی ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں، یہ کرتے کیا کچھ تھے، تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ ان پر غصہ۔ اور پھر ضالین میں، ضاد لام لام میں بھٹکے ہوئے، اس میں نصارہ ہے، ان کو اس طرح کا علم نہیں تھا ان کے پاس، ان میں بدعتیں بہت زیادہ تھی جو آج کل ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو، اور یہ اپنے پیغمبر کو یا تو کہتے تھے کہ یہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، یا بعض ایک گروپ کہتا تھا یہ ہے ہی خدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس طرح کی باتیں اور بھی بہت کچھ، وہ بھی ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھوڑا محبت میں زیادہ بڑے ہوئے تھے، علم اتنا نہیں تھا، تو ان پہ بالکل ناراضگی ہو رہی ہے، لیکن اس لیول کی نہیں جو یہود پر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، میں آیت پڑھتی ہوں، آیت نمبر 69، یہ ہے سورہ النساء۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں کن پر ہیں، کیوں لوگ تفاسیر میں ان 4 کا ذکر کرتے ہیں، سورہ فاتحہ میں تو نہیں بتایا ہوا۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے ڈیٹیل سے آج بات کر رہی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن پاک میں آپ جب سارا قرآن پاک انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو پھر ایک حصے کو دوسرے حصے سے کس طرح ملایا جاتا ہے، کس طرح فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کس طرح سمجھا جاتا ہے، ایک آیت دوسری آیت سے کیسے سمجھی جاتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ ترجمہ سنیے، اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں سے پتہ چلتا یہ 4 لوگ ہیں۔ انبیاء تو چوزن پیپل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، صدیقین میں بھی یہ جو درجہ ہے انبیاء کے بعد کا، جو جیسے حضرت ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا۔ باقی صالحین میں بہت اللہ کے نیک بندے، اس کیٹیگری میں بہت لوگ آ سکتے ہیں، اور شہداء کی کیٹیگری میں بھی۔ شہید ہونا صرف یہ بیسیکلی، ہاں، جو بیسک سب سے پہلا ذہن میں آتا ہے اور اصل میں ہے بھی وہ یقیناً میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے دشمن سے جو لڑنا، اور لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں جو جان چلی جاتی ہے اسے شہید کہتے ہیں۔ لیکن یہ صرف وہی نہیں ہے، بہت براڈ اسپیکٹرم، بہت بڑا، بہت بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ ایون آپ سمپل اگر ایک ہی مثال دوں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے، قرآن سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے، اور اسی راستے میں پھر اس کو اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو وہ بھی شہید میں شمار ہوگا، حالانکہ وہ بستر پہ اس کی موت آئے گی، لیکن وہ ساری زندگی اللہ کے راستے میں۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ اس میں اللہ کے راستے میں جو محنت کرتے رہتے ہیں، جہاد کرتے رہتے ہیں، تو پھر ان کی موت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ شہداء اور صالحین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔
इनको फॉलो करना है कि ये क्या करते थे। और इनकी मिसालें कुरान पाक से भी आपको मिलती हैं, अंबिया की मिलती हैं। उनकी जो लाइफ हिस्ट्री जो हमें पता चलती है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब आप किस्सा पढ़ेंगे, इतना कुछ सीखने को मिलता है उस एक किस्से में, उस एक इंसान में इतना कुछ हमें सिखा जाते हैं, पूरी जिंदगी बदल के रख दे। हजरत आप नूह को देखेंगे, कितनी स्ट्रगल जो थी, कितना सब्र था। हर नबी में से, हर नबी का जहां जहां जिक्र आएगा। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला की मोस्ट फेवरेट, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हमें बार बार कहते हैं कि इनको फॉलो करो। वो हनीफ थे, वो मुशरिकों में से नहीं थे। इतने पसंद थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को कि वो, आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो बंदा कहता है कैसा इंसान था ये। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये करो, वो कर देते हैं। अब घर छोड़ना पड़ा, घर छोड़ दिया। मुल्क छोड़ना है, मुल्क छोड़ दिया। बीवी बच्चों को हुक्म हुआ कि उधर छोड़ाओ, मक्का में जहाँ पे कुछ ना खाने को ना पीने को कोई इंसान भी नहीं है, वहां पर वहां छोड़ आए। फिर कुछ सालों बाद मिलने आते हैं, इतने सालों बाद अपने बेटे से मिलते हैं, उसे देखते हैं। तो वहीं पे फिर जो ख्वाब आता है, जो उसमें जो था, उनको इशारा था कि बेटे को जबा कर रहे हैं, वो तैयार हो जाते हैं। और बेटा भी देखे, सुभान अल्लाह, कैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, सब तैयार है। तो वो अल्लाह ताला देखे, जो हुक्म मिलता था वो यस, वो सोचते भी नहीं थे। तो हर नबी की जात में फिर सहाबा कराम की मिसालें, हमें वो उनकी जो तारीफ अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि इन जैसा ईमान लाओ, जैसे ये लोग ईमान लाए, सहाबा कराम जैसा ईमान। तो और बहुत सारी तारीफें मिलेंगी सूरह फतह में भी, और भी। तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो ये हैं वो लोग जो हमने इनको देखना है कि ये क्या करते रहे हैं, और इनको फॉलो करना है। और तो सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी सीरत, उनकी लाइफ हिस्ट्री, कि वो क्या करते रहे हैं। और हमने, हम अगर हर वक्त हम जेहन में रखें ना, कोई भी काम करते हैं तो अल्लाह को हाजिर नाजिर रखें कि अल्लाह ताला देख रहा है, मेरे साथ है, और मैंने इस चीज का जवाब देना है। और दूसरा, मैंने ये देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा किया, जब वो उन्होंने किया, या वो होते तो वो कैसा करते। और आपको जवाब मिलेगा कि वो इस मामले को, इस काम को कैसा करते, जो कि हमारे लिए बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल भी लगेगा हमें, लेकिन ये हमारी लाइफ चेंजिंग की पॉइंट होगा। ठीक है गया जी। तो ये वो लोग थे जिन पर इनाम किया। क्यों इनाम किया अल्लाह ताला ने? ये मैंने जैसे आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी, उनकी फिलहाल उनकी अकेले की इस वक्त काफी थी कि जो अल्लाह ताला ने कहा, कोई बहस नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई गिला नहीं, बस ऐसे बंदे थे, सही बंदे। बस जो वो मालिक ने कह दिया, बंदा हाजिर, हर बात पे लब्बैक। अच्छा, खुद भी ये सब लोग जो थे, इन्होंने खुद भी इस पैगाम की, अल्लाह ताला की कदर की। जो भी अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज आता रहा शुरू से लेकर अब इस वक्त तक, और इन्होंने दूसरों को भी उभारा, मोटिवेट किया। और इन्होंने अपनी हर हर नेमत जो जिसको मिली हुई थी, जिसके पास जो भी था, किसी की मिसाल उठा के देख ले, वो सब, क्या हो, वो माल हो, वो जिंदगी है, वो सेहत है, वो वक्त है, वो औलाद है, कुछ भी। औलाद तो कह कह के मांगी है इन्होंने। ये हजरत इब्राहिम को मिली बुढ़ापे में, हजरत जकरिया, हजरत जिक्रिया को हम उर्दू में जिक्रिया बोल देते, उनको बुढ़ापे में वो खुद मांगी उन्होंने कि मुझे मिले, ताकि मेरे बाद कोई, ये जो अल्लाह ताला का काम है, मेरे मिशन को कोई आगे लेकर चले। और वो इसलिए नहीं मांगी कि मेरा, मेरी नस्ल आगे चले, इस तरह हमारी तरह थोड़ी सोचते थे। जो कुछ उनको मिला वो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। तो ये हैं वो जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, जिनको हमने हमने फॉलो करना है। अब हम आगे चलते हैं, जिन पर गजब हुआ। तो रुकिए, से मैंने आपको साथ साथ बता रही हूँ, मैंने अल्लाह जी, हाँ, अनमता अलैहिम बता दिया। अच्छा चले, गैर, ये भी इसमें। और गैर बहुत सारे मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सिंपल ना के माना में बस जैसे लिखा हुआ है। गैरिल मगदूबी, गजब से याद कर ले, मगदूब ये इसम मफूल, और जिन पर गजब किया गया। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखें, थोड़ा सा राय मुख्तलिफ है। ज्यादातर उलमाए कराम ने तर्जुमा ये करते हैं कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ। अगर इसकी तरकीब देखें ना, जो ग्रामर के हिसाब से, और जो ज्यादा ऑथेंटिक तर्जुमा है, तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं। बस ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन असल में मैं एक दफा जरूर बताना चाहूंगी, गैर का ताल्लुक अल्लाह जीना के साथ है, तभी गैर के नीचे जेर आई हुई है। और ये ग्रामर वाले समझ सकते हैं इस बात को। तो ये यहाँ पर ये नहीं है कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ, बल्कि
وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہی لوگ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، وہ لوگ جن پر تو غضب نہیں ہوا، تیرا تو غصہ نہیں ہوا ان پر، نہ وہ راہ بھولوں میں سے، اصل میں یہ ترجمہ ہے، لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے جو سامنے لکھا ہوا ہے اور جو زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے وہی کر لیتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا علیہم، جن پر۔ اچھا، اب مغضوب تو اب دیکھ ہی رہی ہیں، ال لگا، یہ بھی اس میں اللہ حرف ہے، ہم ہوم ضمیر تھی اس سے ہم بن گئی، سیم وہی ہے۔ میں نے ڈیٹیل اب آپ کو اس کی تھوڑی سی بتا دیتی ہوں، اس کی ڈیٹیل سورہ بقرہ آیت 61 ہے، وہ بہت لمبی ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو یہی کہا ہے کہ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، فباؤ بغضب من اللہ، اس طرح سے ہے، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ میں ترجمہ کر دیتی ہوں کیونکہ یہ قرآن پاک میں یہ جو ہے نا اسلوب، یہ بہت طرح سے استعمال ہوا، تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ یہود ہے۔ اب ضالین کون ہے، وہ پہلے میں آپ کو بتا کے پھر ان دونوں کی بتاتی ہوں کہ یہ دونوں کرتے کیا ہوتے تھے۔ ضالین، ضاد لام لام سے بھٹکے ہوئے، آپ سمجھ لیں، ضالون اس کی واحد، اچھا واحد اب اس کی کیا ہے، نہیں وہ تھوڑی مختلف ہے، اس کو فی الحال رہنے دیتے ہیں، یہ تھوڑا ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے۔ میں عادت ہے نا تھوڑا وہ گرامر کے حساب سے چلنے کی، تو بہت چیزیں اگر میرے منہ سے نکل بھی جائے نا، آپ اس کو اگنور کیا کریں، آپ کو جو ایزی لگے آپ اس کو لے لیا کریں اور سمجھ لیا کریں، بس بھولے بھٹکے ہوئے کون ہے۔ سورہ یہ مائدہ آیت 77 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سنیے گا۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اس کی جو تفاسیر ہے، ویسے اہل کتاب میں دونوں مراد ہوتے ہیں، یہود بھی نصارہ بھی، دونوں کو ہی پکارا جا رہا ہے، لیکن زیادہ تر رائے یہ ہے کہ یہ نصارہ سے ہی مخاطب ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ یہ غلو کیا۔ غلو ہوتا ہے یہ محبت میں اتنا بڑھ جانا کہ وہ انہوں نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا یا اللہ کے ساتھ تیسرا بنا دیا، تو یہ تھا، یہ خاص طور پہ یہ نصارہ سے مخاطب ہے۔ کہہ دیں اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ مراد نصارہ ہے۔ تو اب ہم واپس آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ان پر جو غضب ہوا ہے یہود پر، وہ کیوں ہوا، وہ کیا کرتے تھے، اور ضالین جو نصارہ ہیں وہ کیا کرتے تھے، اور اس سے مراد صرف وہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس خاص کانٹیکس میں بات آیت اتری ہے، اب تک کے جو بھی لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، جن کی باتیں جس میں یہ باتیں پائی جائیں گی۔ اب آپ یہ دیکھیے گا یہود کیا کچھ کرتے تھے کہ اچھا اس میں یہود بھی شامل ہوتے ہیں مغضوب علیہم میں، اور وہ بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے یا تو قبول ہی نہیں کیا تھا اسلام شروع سے، دین جب بھی جس نبی نے بھی تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، یا انہوں نے الٹا مخالفت کی، وہ سب اس میں شامل ہیں، لیکن خاص طور پہ یہود کے کانٹیکس میں بات کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں چینجز کرتے تھے، یہ ریٹن بھی کر دیتے تھے، انہوں نے الفاظ بھی بدل کے رکھ دیے ہوئے ہیں، اور اس کے معنی میں بھی کرتے تھے، اور یہ آج ہمارے ہاں بھی یہ چیز چلتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب سے بڑھ کر اپنے فرقے کو ہر چیز پہ تھوپ دیتے ہیں، ہم اسے تھوپتے ہیں، اور ہمارا فرقہ کیا کہہ رہا ہے ہم اس کے کانٹیکس میں ترجمہ کرتے ہیں قرآن پاک کا اور تفسیر کرتے ہیں، تو کیا ہم نہیں آج کر رہے؟ تو یہ صرف یہود ہی تو نہیں ہے۔ پھر وہ کیا کرتے تھے یہود، اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا جاتے تھے، یہ ہمیں قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی ہیں ایسے، اب اس وقت اتنا ٹائم نہیں، بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے ضرور آپ سے بہت کچھ شیئر خود ہی ہو جائے گا، آپ کو ان کی ڈیٹیل پتہ چل جائے گا کیا کچھ کرتے تھے، کہاں پر ان سے جیسے پوچھا جاتا تھا کہ یہ آپ بتاؤ کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا، وہ چھپا جاتے تھے، وہ کچھ اور بتا جاتے تھے، یا لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، پھر لوگوں کی پسند کے فتوے دیتے تھے، جو امیر لوگ آتے تھے ان کی وہ ایک ہی آیت کا میسج کچھ اور ان کو دے دیتے تھے، انہوں نے اگر غلطی کی ہے تو ان کو سزا اور ہوگی، جو غریب ہوگا اس کی سزا اور ہوگی، پھر جو ایلیٹ کلاس یا امیر تھے ان سے پیسے لے کر ان کی پسند کے ترجمے معنی نکال کے، نہیں جی اس کی سزا یہ نہیں بنتی، بس اتنی ہے، یہی ہے، بس آپ کر لیں، یوں بھی کرتے تھے۔ اور یہ ہمیں پھر یہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ایک بہت امیر فیملی، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو اس واقعے کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ وہ حد جاری ہونی تھی، وہ ایک مرد اور عورت تھے، بہت امیر کلاس کے تھے، یہ ایلیٹ کلاس کے امیر تھے یہود میں سے، تو انہوں نے کیا کیا کہ
उनको छुपा गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उसमें क्या इनकी वो हद है, इन्होंने नहीं बताई। वो पास हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम खड़े थे, वो पहले यहूदी थे और अल्लाह ताला ने उनको उनके फादर को भी सुनाया, बहुत इल्म दिया। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूद का तौरात का बहुत इल्म था। उसके बाद जब माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया, फिर इस्लाम का अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत इल्म दिया, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो फिर उन्होंने बताया कि ये तौरात में ये जो नहीं बता रहे, ये यहाँ पर ये है, ये रजम की सजा थी। या जिस तरह चोर की एक दफा चोरी की थी किसी अमीर औरत ने, तो हाथ काटने थे, तो तब भी ये फिर क्या करते थे, या तो अपनी सजाएं बताते नहीं थे, या वो चुप करके हजम कर जाते थे, या फिर एक दो दफा ऐसा भी किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना मामला ले आते थे कि हमारे तो रात में तो बहुत सख्त इसकी सजाएं हैं, तो शायद इस्लाम में ये नरमी करेंगे, लेकिन वो इस्लाम की जो होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्लियर बता देते थे। फिर अल्लाह ताला पे बहुत झूठ बांधते थे, फिर खुद से मसले बनाकर कि ये जो इसका अल्लाह ताला ने यूं कहा है। आप ये देखेंगे हम भी करते हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने एक बार पूरा कुरान पाक तर्जमे से भी नहीं पढ़ा, और वो क्या कहते हैं, कुरान में ये अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह के बंदो, पता है कितनी बड़ी बात कर रहे हो, क्या अपनी आंखों से देखा है, उस आयत को देखा है, और फिर अगर वो आयत आपको फर्ज करे आपने पढ़ते हुए तिलावत करते हुए थोड़ा तर्जमे पे नजर डाल ली और उसका आपको माना ये समझ आया, आर यू श्योर कि यही माना है? आपने उसकी पिछली आयत पे गौर किया, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, अगली आयत पे गौर किया, हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में बात ही ना हो रही हो। क्या उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कोई तफसीर आपने देख ली अगर आपको कंफ्यूजन हुई? कुछ भी नहीं। अव्वल तो देखा नहीं है, देखा तो अधूरा देखा, और कुरान में ये कहा है अल्लाह ने, और अंदाजा ही नहीं कि कितनी बड़ी गलती है। तो इस तरह बिल्कुल ना किया करें। जिस बात की ऑथेंटिक हो ना कि ये आयत है, वैसे भी दलील के साथ बात किया करें। पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, जब भी कभी किसी को कोई बात बतानी हो दलील के साथ, आप कुरान की आयत सूरा का नाम आयत का नंबर बताया करें, हदीस किस बुक की है, सही बुखारी सही मुस्लिम नंबर के साथ शेयर किया करें, दलील के साथ बात किया करें। उसका एक असर भी पड़ता है कि रोब होता है उसका सुनने वाले पर। ये नहीं, वो कुरान में अल्लाह ने ये कहा है। अल्लाह हमें बचाए और हमें हिदायत दे, हमें अंदाजा ही नहीं है कि ये क्या हम कह जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, कोई पता नहीं है। अच्छा चलिए फर्ज करिए इन्होंने कहीं सुना भी था, कहीं पढ़ा भी था, और ये हम खुद करते रहे हैं। हम बस एक हदीस आती थी सामने और हम उसको फॉलो कर लेते थे, और सोचते भी नहीं थे कि ये ज़ईफ हो सकती है। अच्छा, ज़ईफ का तो ये है ना कि वो कमजोर, ज़ईफ का मतलब ये नहीं कि वो झूठी है, ज़ईफ का मतलब होता है कमजोर है रिवायात में। अच्छा पता है क्या, ये जो हदीस हम तक पहुंची है ना, इनका एक तरीका होता है। इनका एक होता है कि ये नबी के वसल्लम से किसने सुनी, उससे आगे किसने सुनी, उससे आगे किसने सुनी, तो ये एक लंबी चेन बनती है उन हजरात तक जिन्होंने ये, जैसे सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उन पर जब ये उन्होंने बुक लिखी तो रिसर्च की, उन तक, उनके जमाने तक, जो कुछ अरसे के बाद था नबी के वसल्लम के कुछ 100 साल बाद सपोज, उनके अरसे तक जो जितने लोग के जरिए हदीस पहुंची है वो सबको लिखते हैं कि नबी वसल्लम इसने सुनी, या मैंने इससे सुनी, इसने उससे, इसने उससे, इसने उससे, पूरी लंबी चेन बनती है। तो ज़ईफ में बाज़ औक़ात बीच में एक बंदा मिस हो जाता है, या एक बंदे की कंफ्यूजन हो जाती है, या उसके कैरेक्टर पे कोई इशू हो जाता है कि वो शायद झूठ भी बोल लेता था, ये शायद थोड़ा गलत बयानी भी कर लेता था। हदीस वो झूठी नहीं होती, पहुंचने में जरा कमजोरी होगी हम तक, लेकिन हमारे यहाँ तो अस्तगफिरुल्लाह मन घड़त हदीसें, कुछ भी नबी के वसल्लम के नाम से, तो आप कभी इस पे यकीन ना किया करें और शेयर भी ना किया करें आगे। उनसे पूछा करें, अगर वो आपसे पर्सनल में शेयर करें तो उनसे पूछें, या खुद रिसर्च करें, क्या वाकई ऐसी हदीस है, किस बुक में है, क्या नंबर है इसका, तो फिर शेयर किया करें। ठीक है, तो ये सब कुछ यही करते थे। तो फिर इन्हें वो इसी तरह की बातों को कह के जी अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने कहा। फिर नबी के वसल्लम से हसद करते थे। इवन इनकी किताबों में लिखा हुआ था कि एक नबी आएगा, उसकी जो जो निशानियां थी, जैसे उसका क्या नाम, इवन उसका अहमद होगा, या उसकी जो जो निशानियां थी, वो सब नबी के वसल्लम में इन्होंने देख ली थी। लेकिन ये हसद की वजह से, एक्चुअली ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इनको था कि ये बनी इसराइल में से आएगा, वो बनी इस्माइल में से आ गए, तो ये जेलसी थी। इनके अपने बहुत सारे फायदे थे, अगर इस्लाम कबूल करते इनको सारे फायदे, जो इनकी अथॉरिटी थी वो सब छोड़नी पड़ती, बस बहुत कुछ इनकी गलतियां थी। ठीक हो गया जी, तो ये अब हम देखते हैं दौलीन क्या करते थे, जिससे मुराद बेसिकली नसारा है। लेकिन आप, मैं जो एक एक बात बोल रही हूँ ना, जो ये करते थे, वो सब आज का मुसलमान कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं हम में से, और एक फिरका नहीं, हम में से ज्यादातर फिरके पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। कोई किसी को इतनी मोहब्बत में ऊपर ले जाते हैं,
कोई सहाबा का आपको इतना ऊपर ले जाते हैं। देखिए सबका एक दर्जा है अल्लाह के नजदीक, ये सब अल्लाह के बहुत प्यारे बहुत खास बंदे हैं, लेकिन आप उनको इतना दर्जा देना कि आप ये कह रहे हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर ले जाते हैं। आप कुरान पाक की आयत की तफसीर का रुख उधर मोड़ देते हैं कि ये तो इनके बारे में कही गई है, और भी न जाने क्या क्या। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और फिर और एक फिरका ऐसा है कि वो जो अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो गए, जैसे और बहुत सारे बुजुर्ग हैं, वो इनको इतना ऊपर ले जाते हैं कि इन्हीं से मांगते हैं, इन्हीं के सामने अपनी हाजतें रखते हैं, और पता नहीं क्या कुछ नाम दाता रखे। दाता तो अल्लाह ताला है, और ना जाने क्या कुछ। बहुत प्यारे बुजुर्ग हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में तारीफ करते हैं कि अल्लाह के अच्छे बंदे थे जो गुजरे थे, इनकी नहीं मैं बात करी, जो पहले जो अच्छे बंदे थे जिनके इन्होंने बुत बना लिए थे, जिनकी इबादत करते थे। ये एक्चुअली सबसे पहले ये हुआ था। ये इसकी डिटेल मैं इंशाल्लाह आपसे फिर शेयर करूंगी। ये सबसे पहले शिरक शुरू कहाँ से हुआ था। वो पहली नस्ल में तो सब ठीक रहा था, लेकिन उसके बाद फिर वो जो अगली नस्ल आई थी तो उन्होंने लगा जो हमारे अच्छे नेक बंदे थे जो फोत हो गए हैं, क्यों ना हम उनके बुत बना लें, हम इस बहाने वो हमें याद रहेंगे। इंशाल्लाह मौका मिला तो आपसे शेयर करेंगे। ठीक हो गया, तो आज भी लोग यही कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। फिर कब्रों पे चले जाते हैं, कब्रों पे मांगते हैं, और इतनी इतनी हमें बिद्दतें हैं। और बिद्दतें तो पढ़े लिखों में है, इतने पढ़े लिखे लोग भी इस चीज को वो सर्च ही नहीं करते कि क्या है क्या नहीं। इतने हमारे यहाँ इवेंट्स हैं। अब मैं इसकी डिटेल में जाऊंगी तो वो इतना वक्त भी नहीं है। दूसरा, आप लोग जहां जहां मौका आएगा इंशाल्लाह हम जरूर शेयर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। हर फिरका कहीं ना कहीं, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हम गलती और ज्यादती कर रहे हैं और अपने आप को ठीक समझते हैं क्योंकि हमने अपने आबाओ अजदाद को ऐसे पाया। तो कुरान पाक में जो अल्लाह ताला बार बार ये बताते हैं कि पुरानी कौमें जो गुमराह हुई, जिन पर अजाब आया, वो क्यों नहीं नबी के पैगामात मानती थी। वो ये कहती थी कि हमारे आबाओ अजदाद, हमने तो उनको ऐसे करता पाया है, वो कैसे गलत हो सकते, हम कैसे उन्हें छोड़ दें। हम भी आज यही कर रहे हैं। मेरे लिए खुद बहुत मुश्किल था सबसे पहली दफा जब मुझे कोई बात पता चलती थी। मुझे अगर पहली दफा पता चला कि ये जो मिलाद है, अगर मैं मिलाद की बात करूं, मैं इसकी डिस्कशन में नहीं जा रही, खुद हम क्या कुछ मैं करती रही हूँ। ठीक है, फिर जैसे शब मिराज का हम लोग न जाने शब बारात के क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे जहन में होते थे। फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से इल्म आया, ऑथेंटिक अहादीस सामने आई, ऑथेंटिक उलमाए किराम से बातों का पता चला, तो जिंदगी आसान हो गई। जब इल्म सामने आता है, दीन सिंपल है, हमने इसको बहुत बोझल बहुत मुश्किल बनाया कि ये कूंडे और पता नहीं क्या कुछ। और फिर हर फिरका, तो ये 11वीं शरीफ की मेरे घर में भी होती थी। अल्लाह जाने, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हमने जो गलतियां की हैं अल्लाह ताला हमें माफ करे, ना जाने क्या कुछ होता है। तो ये सब आप खुले दिल से कुरान पढ़ें और इस चीज को माने। इवन बुरा महसूस होता है पहली दफा, मैं बिल्कुल फील कर सकती हूँ कि ये जो लोग थे जिन पर अल्लाह का अजाब आया, जो ये कहते थे कि हमने अपने आबाओ अजदाद को यही करते पाया, हमने भी जो अपने आबाओ अजदाद को जो करते हैं, बच्चा फितरत में पैदा होता है। ये आगे से जो फिरका और मजहब है उसके घर वाले उसको देते हैं। फिर उसमें से कुछ जिनको अल्लाह हिदायत देता है वो उनको छोड़ के, उनको लगता है जो पहले भी ऐसे थे आज भी ऐसे हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर जब कुरान सामने आता है वो फौरन इसे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, जो कुरान कह रहा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, हमने बस वही करना है। फिर आगे से बहस करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गाड़ी में नहीं बैठते थे, मोबाइल यूज नहीं करते थे। अब देखेंगे तो बहस बराए बहस है, और ये पिछले लोग भी करते रहे हैं। अकल से काम लें, अकल से काम लें कि जो आप इवेंट्स मना रहे हैं, क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे? और फिर क्या सहाबा कराम ने उनको फॉलो किया? फिर सहाबा कराम ने फॉलो नहीं किया, जो कि इतने प्यारे नबियों के बाद जो उनके दर्जात हैं और जो उनकी तारीफें कुरान पाक में आई हैं, वो पता नहीं भूल गए या उनको पता नहीं चला, और हम उनसे आगे, हम और हमें नबी की से ज्यादा मोहब्बत है, ये दावा हमारा गलत है। जो मोहब्बत सहाबा कराम को थी नबी के वसल्लम से, अगर हमें से किसी को है भी, अगर हम दावा करते भी हैं, तो हम दावे में सच्चा वो होगा जो नबी के वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करेगा। और इसके लिए इल्म सही होना जरूरी है। सही इल्म खुद भी पढ़ें, आगे लोगों को भी बताएं, और बहुत प्यार से बताएं, क्योंकि शुरू में जब पहली दफा कोई चीज पता चलती है ना, जो हमारे घर में बचपन से होती आई है, और मैं बचपन से, मेरे घर में अजीब अजीब से दुरूद चलते थे। और फिर ये इतनी दफा सूरह यासीन, और हर जुमेरात को पता नहीं फलां किस टाइम पे ये पढ़ो, और कितनी दफा ये पढ़ो, कितनी दफा ये तस्बीह। इस्लाम नबी के वसल्लम ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया ना, सिर्फ सुबह शाम के अज़कार है जो उनसे है कि कुछ इतने ऑथेंटिक है, तो उनकी कुछ नंबरिंग की आप कर सकते हैं, बाकियों में तो खुद जान को मुश्किल में डाला हुआ है। और क्या अल्लाह को याद करने के लिए इस तरह से होता है कि इस तरह से, इतनी तरह से आप अनलिमिटेड याद कर सकते हैं? हमने अपनी जान को खुद मुश्किल में डाला हुआ है। तो इल्म हासिल करें, सही वाला,
कुरान को समझें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी सुन्नत को, उनकी अहादीस को, ऑथेंटिक वाली को जानें, उस पर अमल करें। पुरानी सब बातों को जब सही हकीकत सामने आ जाए फौरन छोड़ दिया करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह फौरन के, और सहाबा कराम की तरह क्या कहते होते थे, कौलू समीना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। ये अल्लाह ताला को इतना पसंद है ये बात कि उन्होंने कुरान पाक में इसका बहुत दफा जिक्र किया। ये नहीं कहना, और अड़ना नहीं है अपनी जहालत पर, अपनी गलतियों पर। अल्लाह ताला को गलत होना जितना बुरा लगता है उससे ज्यादा बुरा लगता है कि सही बात सामने आ गई है, फिर भी अड़े हुए हैं। नहीं, मेरे घर वाले ऐसे करते थे, मेरे आबा अजदाद, मेरे बाप दादा नानी। वो मुझे एक बात किसी की बहुत अच्छी लगी कि आप नानी के जमाने के फैशन करती हैं, कि आप कपड़े पहनती हैं उनके, उनके जमाने के फैशन तो आप करती नहीं, और उनके जमाने की बिद्दतें लेकर आप बैठी हुई हैं। तो मुझे उनकी बात बहुत मुझे अच्छी लगी। तो ये है कि हमें जब भी और इल्म हासिल करें, फिर इसके बाद सहाबा कराम की लाइफ हिस्ट्री देखें। अल्लाह ताला हम सबको मौका दें। ये जो पता नहीं हम किधर किधर वक्त लगाते हैं, पहले इनको पढ़ें। देखिए तरतीब से, सबसे पहले कुरान, फिर साथ ही नबी के वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री, साथ ही अहादीस, और साथ ही ये सहाबा कराम की लाइफ हिस्ट्री इंशाल्लाह। ठीक है। मेरी शायद बेल हो रही है नीचे। अच्छा चलें, ये मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या करते थे नसारा, दीन में उल्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, या तो एक ग्रुप ने कहा ये अल्लाह ताला है, और एक ग्रुप कहता था ये तीन खुदा है, अल्लाह, मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, उनमें से ये एक है। फिर रहबानियत निकाल ली इन्होंने, दुनिया छोड़ देते थे। इसका इंशाल्लाह मैं जब इसका जिक्र आएगा ना कुरान पाक में, मैं आपके सामने कुछ मिसालें दूंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्होंने दीन की शक्ल कैसे बदली, कितना मुश्किल बना दिया, लोगों से किस तरह मिलना जुलना छोड़ दिया। माँ तड़प रही है बेटे से मिलने के लिए, बेटा नहीं जी मैं तो अल्लाह वाला हो गया हूँ पहाड़ों पर, वो मिल ही नहीं रहा किसी से। नहाते धोते नहीं थे, और पता नहीं हर वक्त अल्लाह अल्लाह, और लोगों से मिलना छोड़ दिया। नहीं, अल्लाह ताला को पसंद है वो मोमिन जो लोगों में रहे और उनकी तकलीफें उस पर बर्दाश्त करे, उस पर सब्र करे, लेकिन सोशल भी रहे, बजाय उसके जो दुनिया छोड़ गया। बाकी इसमें हिकमत होती है, किससे कितना मिलना है अकॉर्डिंगली, वो आप खुद समझ सकते हैं। अपने घर, अपने रिश्तेदारों का आपका अपना हिसाब होता है, किससे कितना मिलना है, कितना फासला करना है, वो अकॉर्डिंगली हिकमत भी है। आप अंदाजा आपको हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी क्या करते थे, फिर ये सलीब की पूजा, फिर कब्रों को इन्होंने मस्जिदें बनाया। फिर ये इनके जो उलमाए कराम होते थे ना, जो इनके दीनी, जो भी इनके होते थे, पॉल वगैरह, ये उसके बाद भी जो भी इनके हैं, ये उनको रब मान लेते थे। अच्छा, ये रब कहते नहीं थे, लेकिन ये जो जिसको वो हलाल कहते थे ये उसको हलाल मानते थे, जिसको हराम कहते थे उसको हराम कहते थे। तो ये सारा कुछ कर रहे थे। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो हम यहाँ पे दुआ है, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। कौन सा रास्ता? अल्लाह ताला हमें गाइड कर रहे हैं, हमें सारा बता रहे हैं। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना के, चले मैं यही तर्जमा कर देती हूँ, उनका रास्ता जिन पर तू नाराज हुआ, या जिन पर गजब किया गया, और ना ही उनका जो गुमराह है। मैंने कोशिश की है सारी तफसीर आपके सामने रखने की, इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि इसमें कुछ मिस नहीं हुआ होगा। मैंने तफसीर क्लास में भी काफी इसको डिस्कस किया था, तो फिर भी कोई पॉइंट रह गया तो ये देखिए, हक तो नहीं अदा होता, पॉइंट तो ये चलते ही रहते हैं। फिर भी कुछ याद आया तो आपसे इंशाल्लाह मैं, हाँ, एक हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बार बार नसीहत फरमाई थी कि मुझे इस, ये सही बुखारी की है, मुझे इस तरह हद से ना बढ़ाना जिस तरह नसारा ने मसीह इब्ने मरियम को हद से बढ़ा दिया था अलैहिस्सलाम। मैं तो सिर्फ उसका बंदा हूँ, इसलिए तुम मुझे उसका बंदा और रसूल ही कहना। ठीक हो गया जी। बस ये एक चीज रह गई थी। बाकी इस तरह से होता है कि बहुत सारी चीजें मैं ज़हन में मेरी होती हैं, कुछ लिख के भी रखी होती हैं, रह जाती हैं, कभी वक्त नहीं होता, कभी ज़हन से निकल जाती है। तो ये इंशाल्लाह ये छोटी सी कोशिश थी, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। उन लोगों के लिए भी जिन्हों जो किसी ग्रुप में भी नहीं है हमारे, वो भी इसमें शामिल है, और जो तफसीर क्लास में हैं लेकिन वो लेट आई हैं, उन्होंने लाइव क्लासेस नहीं ली थी। तो ये कुरान से जोड़ने की कोशिश थी, अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमा ले। चलिए जी, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग इसको स्टॉप कर रही हूँ।